तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन 7 साइंस के बारे में जो 7 साइंस इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में लेज़ी हो, आप अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो और आप बस आपके मतलब आप घर पे बैठे हुए हो, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फिर वो 7 साइंस पहला जो है भाई, वो है कि भाई यू आर कंज्यूम मोर देन यू क्रिएट। मतलब भाई जो क्या है कि भाई आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप हर समय सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट, एक पॉडकास्ट देख रहे हो, कुछ ये मतलब कुछ जिम, अगर तो आप जिम पसंद करते हो तो जिम वाले कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। आप एक्शन क्या कि भाई अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें क्या करना, तुम्हें जिम जिम जाकर भाई एक्सरसाइज करना है, तुम्हें अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, जिसके लिए तुम्हें बुक रीडिंग करना है, ये सब करना है। लेकिन तुम क्या कि तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। भाई तुम्हें क्या करना है, तुम ये मतलब ये सब वीडियोस को देख रहे हो कि भाई कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को करा जाए, इसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन कौन सी चीजें करना चाहिए। वो भाई एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, लेकिन तुम पूरे दिन भाई मतलब चौबीसों घंटे भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट ही कंज्यूम करे जा रहे हो। पूरे दिन भाई 8-9 पॉडकास्ट 2-2 घंटे की पेले जा रहे हो। ठीक है, तो फिर ये भाई गलत है चीज है। तुम्हें ये नहीं करना। तुम्हें भाई सेल अगर अपने लाइफ में ग्रो करना है तो फिर भाई तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। भाई एक्शन जब लोगे तभी तुम्हारे पास वो ग्रोथ आएगा। और भाई देखो, जब तुम मतलब कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, वो मेंटल मस्टरबेशन होता है। मेंटल मस्टरबेशन क्या होता है कि हमें फीलिंग होता है, हमें फील होता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। हम कंटेंट जब कंज्यूम करते हैं हमें क्या फील होता है कि हम भाई कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते तो फिर हमारे पिछवाड़े पे भाई जोर आता, हमें ये उसे करने में हार्ड लगता। और भाई जब किसी चीज को करने में हार्ड लगता है तो फिर समझो, इस चीज को जब तुम करोगे अच्छे से तो फिर तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ आएगा, तब तुम ग्रो करोगे। ना कि भाई इजी वाले चीजों को करके बस कंटेंट कंज्यूम करके तुम ग्रो करोगे, ये मत सोचो। दूसरा, यू क्वाइट व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर। तो भाई देखो क्या होता है कि जब अगर तुम मतलब तुम किसी काम को कर रहे हो और भाई तुम्हारा मोटिवेशन वहां पे नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें अगर मोटिवेशन नहीं आता तो फिर तुम काम करते नहीं हो। तो फिर भाई ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। जो एक मतलब एक जो रिलेंटलेस माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, जो एक रूथलेस माइंडसेट वाला बंदा होता है, वो क्या करता है भाई, उसके पास मोटिवेशन नहीं होता फिर भी वो काम को करता है, क्योंकि उसे पता होता है भाई वो जो काम कर रहा है वही काम उसे आगे ले जा सकता है। वही काम जो कर रहा है वही काम को अगर वो करे अच्छे से तो फिर वो 90% पीपल से, वो टॉप 90% पीपल से आगे रहेगा, वो टॉप 10% में आएगा, वो टॉप 1% में आएगा। उसे पता होता है, इसीलिए वो अपने मोटिवेशन ना होने के बाद भी वो काम को करता है, और उसी चीज को कहते हैं भाई डिसिप्लिन। तो फिर अगर तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिर तुम्हें डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और भाई डिसिप्लिन इन द सेंस कि भाई परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है भाई, तुम्हें मतलब तुम्हें जो चाहिए होता है वो तुम्हें अपने दिमाग में रख कर, अपने जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उन सब चीजों को साइड में रखकर उस काम के लिए काम करना। ठीक है, तो फिर वो होता है भाई परसिवरेंस। और भाई तीसरा है यू स्टे बिजी इन शैलो वर्क। ये जो शैलो वर्क का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मुझे पहले नहीं पता था। ये मुझे पता तब चला जब मैं पोर्ट की एक किताब है, उसका नाम है डीप वर्क। ये बुक पढ़ के मुझे समझ में आया कि भाई हम अगर मतलब अगर हम बैठने वाले काम को अगर ज्यादा देर करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होता है कि हम उस काम को करते हुए सैचुरेट हो जाते हैं। और फिर हमें उस काम को कर मतलब जब हम उस काम को करते हुए सैचुरेट हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस काम को करने की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो हमारे प्रोडक्टिविटी गिरते जाता है। तो फिर हमें क्या करना है भाई, अगर हम बैठने वाला काम करते हैं तो फिर हमें उस काम को करने के बीच ब्रेक्स लेना है। भाई क्या होता है कि जब हम फिजिकल वर्क करते हैं ना तो फिर हम फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमें फिजिकल ब्रेक लेना ही पड़ता है। लेकिन भाई मेंटल वर्क में क्या होता है कि भाई हम बैठे रहते हैं और भाई हमारे फिजिकली हम एग्जॉस्ट नहीं होते। और जब हम मेंटल वर्क में क्या होता है कि मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम रेस्ट ले या नहीं। तो फिर मतलब हमारे बॉडी ये सिग्नल नहीं देता है। और भाई हम खुद को क्या करते हैं कि फिर हम रेस्ट नहीं देते अपने दिमाग को, और भाई क्या होता है कि हम शैलो वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर भाई ये मेक श्योर करो कि तुम काम करने के बीच तुम ब्रेक्स लो। नहीं तो फिर क्या होगा कि तुम शैलो वर्क करने लग जाओगे और भाई तुम्हें लगेगा कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं देगा अगर तुम शैलो वर्क कर रहे हो। क्योंकि भाई शैलो वर्क कभी तुम्हें मतलब उतना रिजल्ट नहीं देता जितना वो डीप वर्क देगा। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डीप वर्क
करना है। और डीप वर्क के लिए क्या करो कि भाई बीच में ब्रेक्स लो, अच्छे से नींद लो, खुद को सोशलाइज करो, ताकि आपका मेंट। और भाई जो चौथा है, यू अवॉइड डिफिकल्ट वर्क। मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हें जो डिफिकल्ट चीजें लगती है ना, वो तुम उसे स्किप करने लग जाते हो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे कि भाई तुम्हें मतलब तुम अगर मैथ की ट्यूशन गए हो और मैथ की ट्यूशन में तुम्हें क्लास इलस्ट्रेशन करवाया गया है, उसको तुम करने के बाद जब तुम्हें होमवर्क करने की बारी आता है तो फिर तुम क्या करते हो, तुम अगर मतलब इजी चीज को करते हो और भाई तुम इजी चीज को करते हो और भाई जो थोड़े से टफ लगे, जो थोड़ा सा हार्ड लगे, उस चीज को स्किप कर देते हो। फिर भाई तुम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन पे नहीं होता है। हमारा ग्रोथ तभी होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और अपने लिमिट्स को पुश करते हैं। तो फिर कि भाई अपने लिमिट्स को ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो, नहीं तो फिर भाई तुम एग्जॉस्ट हो जाओ एक टाइम के बाद। तो क्या करना है कि भाई हमें धीरे धीरे से अपने लिमिट्स को पुश करते जाना है, क्योंकि भाई हम जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तब हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो फिर आप जो भी चीज कर रहे हो, मेक श्योर करो कि उस चीज को आपको पता है कि आप कितना उस पे मतलब कितने पानी में हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि। तो फिर क्या है कि अपने लिमिट से बाहर आओ और ग्रो करना स्टार्ट करो। और जो पांचवा है वो है, यू मेक एक्सक्यूजेस मोर देन ट्राइंग टू सॉल्व इट। मतलब तुम्हारे पास कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो फिर तुम उस प्रॉब्लम को एक एक्सक्यूज बनाने लग जाते हो। तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय तुम उसका एक्सक्यूज बनाने लग जाते हो। तुम बोलते हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है तो फिर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास वो नहीं है तो फिर इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं करना है। ये एक मतलब लूजर का जो माइंड सेट होता है, एक जो लेजी बंदा है इसका माइंड सेट होता है। ठीक है, तो फिर तुम्हें अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो फिर ये माइंडसेट को तुम्हें त्याग करना पड़ा, इस माइंडसेट को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई तुम देखो, तुम जब मतलब तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, तुम्हारे पास जो भी चीजें अभी है, उस चीज से जब स्टार्ट करोगे तो फिर तुम धीरे धीरे उस चीज को प्रोग्रेस करोगे, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। जिम में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या होता है कि भाई हमें 1 किलो से उठाना है, 1 किलो से उठाने के बाद धीरे धीरे से उसे बढ़ाते जाना है। तो फिर ऐसा ही होता है भाई, तुम जब अपने एग्जिस्टिंग चीजों पे, तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों से करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा कि विद टाइम तुम्हें खुद से ही ये समझ में आ जाएगा कि भाई तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम्हें तुम्हें इसमें थोड़ा सा मतलब एडवांसमेंट, तुम्हें इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस लाना जरूरी है। तो फिर ये तुम खुद से करोगे भाई। तुम जब किसी चीज को करोगे वो तुम खुद से ही करोगे, तुम्हें किसी से कहने का भी जरूरत होगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करो कि भाई तुम्हारे पास जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उससे करना स्टार्ट करो। तुम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे, तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाओगे। लेकिन मेक श्योर करो कि तुम आज ही उस चीज को एक स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई अगर तुम उसे टालते जा रहे हो तो तुम एक्सक्यूज बनाते जाओगे कि मेरे पास अभी ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई वो टाइम कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी अच्छे टाइम का वेट मत करो, जो टाइम है उसे ही अच्छा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और जो छठा चीज है, यू स्पेंड मोर टाइम इन ओवर थिंकिंग। तो फिर क्या है कि तुम जो टाइम है तुम्हारे पास, तुम जो भी टाइम है तुम उसे ओवरथिंक पे बिताते हो। भाई हमें ये लगता है कि हम ओवरथिंक की वजह से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इसका उल्टा है। हम कुछ काम नहीं कर रहे इसलिए हम ओवरथिंक करते हैं कि भाई। तो फिर क्या है कि तुम एक्शन लो, जो भी तुम करना चाहते हो उसका एक्शन लो। तो फिर जब तुम एक्शन लोगे तुम धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस करोगे, तुम्हें यह समझ में आएगा तुम क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो फिर तुम इस ऐसे ग्रो करोगे। अगर तुम बस ओवरथिंक करते रहोगे, तुम किसी काम को तुम बस प्लानिंग बनाते रहोगे कि मैं इसे ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, और तुम एक्शन नहीं लोगे, तो फिर भाई जो तुम थिंकिंग जो जो वो जो तुम मतलब प्लानिंग, वो जो तुम प्रोग्राम बना रहे थे, वो तुम्हारे दिमाग में ही रह जाएगा, बस वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर भाई एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करो, बजाय कि सोचने में और प्लानिंग करने में। और भाई एक चीज को याद रखना कि भाई एक्शन विदाउट प्लानिंग और थिंकिंग विदाउट एक्शन, ये दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए बुरा होता है। कि भाई देखो, तुम बिना सोचे समझे एक्शन लेते हो, तो फिर क्या होता है कि भाई तुम उसी चीज पे स्टक रह जाते हो। मतलब तुम जहां पे हो उसमें, तुम जिस लेवल पे हो तुम उसी लेवल पे रह जाओगे। तुम अगर उस पे मतलब एनालाइज नहीं कर रहे हो, तुम सोच नहीं रहे हो कि तुम्हें कैसे ग्रो करना है, उस चीज को कैसे और भी बेटर करना है, तो फिर तुम उसी चीज पे फंसे रह जाओगे, उसी चीज पे स्टक रह जाओगे। और भाई क्या है कि दूसरा है कि भाई अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो और बस सोच रहे हो और तुम प्लानिंग बना रहे हो, तुम प्लान कर रहे हो कि इसे मैं वैसे करूंगा वैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो भाई बस वो तुम्हारे दिमाग में ही रहेगा। तो फिर देखो, जब तुम क्या करते हो, तुम जब एक्शन लेते हो
उसके बाद जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, मतलब तुम उस पे थिंक कर रहे हो कि इसे कैसे बेटर बनानी है। और भाई उसको मतलब उस पे थिंक करने के बाद कैसे बेटर बनानी है, उस प्रोसेस को समझने के बाद तुम जब दूसरे बार एक्शन लेते हो और उसे बेटर बनाते हो, फिर भाई क्या होता है कि भाई तुम उसे प्रोग्रेस करवा रहे होते हो, तुम्हारा जो प्रोसेस है। तो फिर भाई ये जो प्रोसेस है ना कि एक्शन लो, उसके बाद उसे थिंक करो, फिर उसके प्रोग्रेस उसे मतलब एडवांस करो, उसके उसको प्रोग्रेस करो, ये इस चीज को तुम्हें रीअसेस करते जाना है, इस चीज को तुम्हें रीअसेस करते जाना है। और भाई ठीक है, तो फिर भाई इस चीज को याद रखना, ये लाइन को तुम याद रख लो, अगर रखना चाहते हो तो फिर इस चीज को हमेशा मतलब अपने गांठ मान लो कि भाई एक्शन विदाउट थिंकिंग और थिंकिंग विदाउट एक्शन, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। और भाई जो छठा चीज है, जो छठा मतलब साइन है, वो है कि भाई यू आर एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। भाई इसके लिए मैं इस चीज को अगर तुम्हें समझना है तो थोड़ा सा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, इंसान का जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है उसको। ठीक है, तो फिर एवोल्यूशनरी हम कैसे बना है भाई, इंसान एवोल्यूशनरी ऐसे बना है कि भाई मतलब अगर हमें मतलब अगर वो हम पहले क्या था, हम पहले हंटर गैदरर थे, मतलब इंसान पहले हंटर गैदरर थे, उसको अगर सपोज खाना ढूंढना था, मतलब उसे अगर खाना खाना था, फिर वो उसे क्या करना पड़ता, उसे हंटिंग पे जाना करता, उसे जाना पड़ता था, उसे फ्रूट्स कलेक्ट करना पड़ता था, मतलब उसे भाई खाने के लिए भाई हाथ पैर मारना पड़ता था, हार्ड वर्क करना पड़ता था। उसके बाद वो खाने को खाते थे, तो फिर उसे खाने के बाद उस चीज को खाने के बाद जब वो उस डोपामिन को मिलता था, तो फिर क्या होता था कि भाई उसके दिमाग में ये मतलब उसके दिमाग में ये वायरिंग होता था कि भाई तुम अगर काम करोगे तो फिर तुम खाओगे, ठीक है। लेकिन भाई हम ऐसे बने हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि भाई आजकल की दुनिया में भाई इंटरनेट की वजह से भाई इतना चीजें फास्ट हो चुका है, मतलब 1 मिनट में हम जोमेटो पे खाने ला सकते हैं भाई। 1 मिनट में अगर हमें मतलब रिप्रोड्यूस करना है तो फिर हमारे पास हाथ में फोन है, बस इनकॉग्निटो पे जाओ, सर्च करो, भाई ले लो, बस। हम क्या करते हैं तो भाई हम फिजिकल मास्टरबेशन करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हमें फीलिंग आता है कि हम सेक्स कर रहे हैं, लेकिन भाई हम एक्चुअली वो नहीं कर रहे होते, हम मास्टरबेट कर रहे होते। तो फिर तो अगर तुम ऐसे ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे फंसे हो, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तुम एडिक्टेड हो चुके हो, इंटरनेट की मतलब सोशल मीडिया की, फोन की, जंक फूड की, इन सब चीजों के तुम एडिक्टेड हो, और भाई तुम उसके बाद भी तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम भाई अपने लाइफ में वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले जो गोल होते हैं, जो जिसमें तुम्हें 5 साल, 3 साल, 6 साल स्पेंड करना होता है, फिर तुम्हें जब रिजल्ट मिलेगा तो फिर तुम्हें उसमें रिजल्ट मिलता है, तुम उसे अचीव करोगे, क्योंकि भाई तुम्हारा अटेंशन मतलब तुम्हारा जो पेशेंस है ना वो इतना फक्ड अप हो चुका है भाई कि तुम क्या मतलब तुम अच्छे से काम ही नहीं कर पाओगे। तो फिर तुम्हें क्या है, इस चीज को फिक्स करना है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना उसको फिक्स करके डिलेड ग्रेटिफिकेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा। और भाई डिलेड ग्रेटिफिकेशन के में अगर तुम्हें अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से डिलेड ग्रेटिफिकेशन में शिफ्ट होना है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है कि भाई तुम्हें जो सब चीजों से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उन सब चीजों को तुम्हें 1 महीने तक या 1 हफ्ते तक उसे कंप्लीटली बंद कर देनी है, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है ना वो बेस लेवल पे आ पाए। कि अभी क्या हो रहा है कि अगर तुम सोशल मीडिया चलाते हो, सॉफ्ट पॉर्न देखते हो, हार्ड पॉर्न देखते हो, ये सब चीजें करते हो, तो फिर इससे क्या होता है कि भाई तुम्हारा डोपामिन लेवल एकदम हाई लेवल पे स्पाइक हो रहा है, हाई लेवल पे है। लेकिन अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारा डोपामिन लेवल लो, डोपामिन मतलब बेस लाइन पे आएगा। बेस लाइन पे जब आओगे तो फिर तुम्हें बोरिंग काम भी मन करने का मन करेगा, ठीक है। और बोरिंग काम क्या होता है, जिसमें भाई डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, वो बोरिंग काम लगता है हमें जब, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या करना है कि डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करना है।